पूतना सुंदरी बनकर के आई है, अच्छे वस्त्र पहन के आई है, पर उसके मन में भाव है कि गोकुलवासी मेरे वस्त्र और रूप पर रीझ करके मुझे रोके टोके ना। एक बार भी ये नहीं सोचा कि ठाकुर जी मुझसे रीझ है। और वही हुआ, सब रीझ गए, सब देख करके लट्टू हो गए, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी के समीप गई, ठाकुर जी ने अपने दोनों भुजा नेत्र पर रख ली। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि जगत आपको देखे लेकिन ठाकुर जी मुंह फेर लें। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या कि ठाकुर जी नेत्र फेर लें। पूतना के सामने भगवान ने नेत्र बंद कर लिए और जैसे ही पयोधर भगवान के मुख में दिया, पहले भगवान ने विष को पिया, रस तत्वों को पिया। प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत, जैसे उसके प्राण पीने प्रारंभ किए। सुबोधनी में श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, भगवान पूतना के प्राण नहीं पी रहे हैं, ठाकुर जी पूतना के प्राणों का पान नहीं कर। इतनी पवित्र है क्या पूतना की उसके प्राण पिएंगे? तो भगवान की खोज करते करते पूतना असंख्य बालकों को मारती हुई आई है। 10 दिन के भीतर जितने बालकों ने जन्म लिया व्रजमंडल में, सबके घर गई है पूतना। और उसके रूप स्वरूप को देख के किसी ने उसको रोका नहीं। बालकों को खिलाने की भावना से गोद में लेती, अपने विषैले पयोधर को पिलाती, बालक मर जाते। असंख्य बालकों को मारती हुई पूतना आई है। जहां नंदोत्सव 6 महीने तक मनता रहा, 6वें दिन पूतना आ गई तो फिर इतना, ये तो मातम हो गया होगा पूरे ब्रजमंडल में, इतने बालक मर गए। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, मेरा प्रादुर्भाव मंगल देव तक होता है, अमंगल नहीं, और मेरे प्रादुर्भाव के 6 दिन बाद ही इतने बालक मर गए। तो भगवान ने पूतना के पयोधर से उन सब बालकों के प्राणों को पी करके उनको जीवित कर दिया। थोड़ी देर के लिए जैसे मानो अनकॉन्शियस होकर के वो बालक खांस करके पुनः जीवित हो गए। उन सबके प्राण ठाकुर जी ने पूतना के भीतर से निकाले। प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत। और जैसे ही प्राण पीने शुरू किए, अंत में पूतना के भीतर जब कुछ बचा ही नहीं है, तब सामुंच मुंचाल मति प्रभाषिणी, भयंकर रूप धारण कर लिया पूतना ने। और ठाकुर जी को पकड़ के बोलती है, अरे लाला छोड़, अरे बालक छोड़। लेकिन ठाकुर जी ने पूतना के गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यतत, इतने गाढ़ करके ठाकुर जी उसके पयोधर का पान कर रहे हैं कि पूतना पूर्ण बल लगा रही है, तब भी ठाकुर जी नहीं छोड़ रहे। हमारे आचार्य चरण कहते हैं, ठाकुर जी की पकड़ कितनी मजबूत है। ये तो अधम पूतना है, स्वयं चाहती है तो ठाकुर जी दूर नहीं हो रहे। हम तो सब भक्त हैं, हम अगर एक बार ठाकुर जी को पकड़ लेंगे तो ठाकुर जी हमें कैसे छोड़ेंगे? हम चाह के भी नहीं छोड़ पाएंगे। बस ठाकुर जी पकड़ लें, उनकी पकड़ में आते नहीं है हम। और जाकू पकड़ लें फिर ठिकाने लगा के छोड़ें, फिर ना छोड़ें वाकू। आहा, पूतना का विशाल रूप हो गया। भगवान ने उसके प्राणों को पी करके उसका वध कर दिया। विशाल पूतना गिर पड़ी, ब्रजवासी सब दौड़े, जोर की आवाज आई, देखा विशाल पूतना पड़ी है, उसके पयोधर पर ठाकुर जी पौड़े हैं। ऊपर चढ़ करके ठाकुर जी को लाए और लेकर के सबसे पहले गौशाला गए। अच्छा, एक बात कितनी सुंदर है, वास्तव में ये पूतना लीला से कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगा कि भगवान ने पूतना पर ही कृपा की, पर नहीं, ठाकुर जी एक साथ बहुत सारी लीला करते हैं। उसको समझाने के लिए एक आचार्य की आवश्यकता है। 6 दिन हो गए ठाकुर जी को जन्मे। यशोदा मैया ने मुख देख लियो, नंद बाबा ने मुख देख लियो, कछु ब्रजवासी ने मुख देख लियो, और कभी कभी यशोदा मैया ऐसे अटारी पे आ जाती हैं और अटारी पे आके लाला को ऐसे दिखा दें तो सब ब्रजवासी भी देख लेते हैं। 6 दिन बाद गौशाला में बैठी गैया रोन लगी। बोले सब जगह बस अफवाह फैला रखी है कि गौ ब्राह्मण हिताय मेरो जन्म भयो। कैसे? ब्राह्मणन को दर्शन दे दियो, ब्रजवासी को दर्शन, और हम गैया 6 दिन आते यहाँ बैठी हैं, हमको तो दर्शन दियो नहीं आपने। तब ठाकुर जी ने मन बनाया, बोले भैया गैयाओं को दर्शन देने के लिए एक लंबी नसेनी चाहिए हमको। नसेनी समझते हैं? नहीं समझते। सीढ़ी, लंबी सीढ़ी चाहिए। वो जो कंस्ट्रक्शन वाली साइट्स पे होती है ना, एक ऐसी सीढ़ी लगा देते हैं ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे,
तो उसको हमारे ब्रज भाषा में नसैनी बोलते हैं। तो ठाकुर जी बोले, अरे गैयाओं, तुम सबन के बीच में कैसे आऊं मैं? अबई तो मैया मोकू नंद बाबा को भी बड़ी मुश्किल से दिखावे, हृदय ते लगा के डोले, मेरो नील मणि है, मैं कोई को ना दिखाऊंगी, नजर लग जाएगी, मैं गैयान के पास कैसे जाऊं? तब ठाकुर जी ने, ये पूतना नहीं आई है, ठाकुर जी ने बुलवाई है कि तू आ, तेरे चक्कर में तो को मारवे के कारण मैं बाहर जाके गिरूंगा, और जैसे मैं बाहर गिरूंगा तो मुंह पे अला बला नजर लगी होगी, वह नजर को दूर करवे के काजे मैया मुंह को लेके गौशाला जाएगी और गैया की पूंछ से झाड़ो देगी, तो सब गैया मुंह को देख लेंगे। तो हर लीला में दो पक्ष हैं, एक पक्ष सार्वभौम पक्ष है और एक पक्ष भक्ति परक पक्ष है। तो ठाकुर जी की इस लीला में भक्ति परक पक्ष क्या है? पूतना तो माध्यम है, ठाकुर जी गैयाओं को दर्शन देने गए। आहा, आज 6वां दिन है और पहली बार लाल जी गौशाला में प्रवेश किए, गैया रम्मान लगी हैं, सबके नेत्र सजल है गए, सब देख रही हैं, नीलमणि जैसे लाला यशोदा मैया लेके आ रही, चारों तरफ से गैयान ने घेर लियो, अपनी जीभ से यशोदा मैया को लाला को चाटन लगी सब गैया। लाल जी के दर्शन हो गए, अपने आप पयोधर से दूध निकलने लगा गैयाओं के, अद्भुत दृश्य है। यशोदा मैया ने गैयान को पूजन कियो और बोली, मैं तो भूल ही गई, 6 दिन है गए, यही मारे पूतना आई, नंद बाबा पूजन कर गए, मैं पूजन कर गई, पर लाला अभी तक गैयान के सन्मुख नहीं आयो। अब लाला के नैने नैने हाथन से गैयान को पूजन कराओ और गैया की पूंछ से ठाकुर जी को झाड़ो दियो। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम, को झाड़ा दिया। गैया भगवान की वैद्य है, उस गैया को नित्य प्रणाम। मैं तो एक बात कथा में कहता हूं, कई लोग गौशाला जाते हैं और गौ गोबर और गौमूत्र से ऐसे करने लगते हैं, तो जब वे लोग मंदिर जाते हैं ना, तो ठाकुर जी भी यूं करते हैं। जैसे गैया के पास जाते तो गैया कभी कभी मुंह आगे करे, थोड़ा ऐसे, तो डर जाता हूं आप खिलाओ। ऐसे आप भी जब ठाकुर जी के पास जाते हो तो ठाकुर जी भी यशोदा मैया मैया जाते, डर लगे मैया के पास जाओ। मेरी गैया ते तो को भय लगे तो तोते मुंह को भय लगे, गैया लगे हाँ अति प्यारी जग पालन हारी, गैया लगे। भैया ये भी एक प्रमाण है कि आपको गौ के प्रति जीव की दृष्टि नहीं है, आपको गौ के प्रति जानवर की भावना नहीं है। अगर आपका चित्त इस बात को प्रगाढ़ रूप से कहता है कि ये जीव नहीं है, ये तो मैया है, ये तो प्यारी है, और उसकी कोई भी गतिविधि आपको भयभीत नहीं करती, तो ये बात भी प्रमाण है कि ठाकुर जी भी आपको स्वीकार कर चुके। ये सब प्रमाण है भैया। वैष्णवों के चित्त में आपके प्रति प्रीति, गैया के प्रति आपके चित्त में प्रीति, ये सब प्रमाण है कि ठाकुर जी के चित्त में आपके प्रति प्रीति है। गौ से बहुत स्नेह करो, गौ से बहुत प्रेम करो। मुंबई में गैया कम हैं, दूसरे लोग ज्यादा हैं घरों में, पर कोई चिंता नहीं। जब जब गौशाला आसपास हो वहां जाके गैयाओं को प्रेम किया करो। गैया को नित्य आपको पता है 14 रत्न निकले समुद्र मंथन में, 2 रत्न हम मानवों को प्राप्त हैं। 14 रत्नों का विभाजन हुआ, कुछ देवताओं के पास गए और कुछ दैत्यों के पास। 2 रत्न हम मानवों के पास आए, एक तो शंख और दूसरा गैया। ये गाय जो है ये रत्न है, ये पृथ्वी समुद्र मंथन से प्रकट है सुरभि, और इन दोनों को प्रत्येक दिन स्पर्श हमारे अंग का होना चाहिए। नहीं हो पा रहा है किसी कारण से तो कम से कम चित्त से स्मरण करके उसका स्पर्श करो, ये भी भक्ति वर्धक होते। तो गैया के सन्मुख ठाकुर जी गए, धीरे धीरे ठाकुर जी 3 महीना के भये। पहली बार ठाकुर जी ने करवट लई, सो महाराज मैया ने उत्सव कियो, झरा भंडारा कियो, मेरे लाला ने आज करवट लियो है। करवट उत्सव मनाया गयो और वही में सब ब्रजवासी की इतनी भीड़ लगी, मैया ने पीछे जाके बैलगाड़ी के नीचे लाला सुवाए दिए, तो सक्टासुर नाम को एक दैत्य आ गयो। जैसे ही बैलगाड़ी के ऊपर सक्टासुर आयो, ठाकुर जी ने अपनो एक पांव उठा करके प्रहार कियो,
बैलगाड़ी 3 बार पलट के गिर गई और सक्टासुर को वध है गयो। 3 महीना के लाला, जोर की आवाज भई, ब्रजवासी दौड़े तो देखी बैलगाड़ी पलटी पड़ी है और बैलगाड़ी में रखे मटकांसों दूध घी दही निकरो है और वहां के बीच में लाला पौड़े हैं, अपने हाथ पांव चला रहे हैं, गदमदरा से लाला। मैया ने आके लाला को हृदय से लगायो, अरे इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? छोटे छोटे बालक बोले मैया हम बताएं? बोले बताओ। एक बालक बोलो मैंने देखी है कैसे गिरी बैलगाड़ी। बोले कैसे गिरी? मैया तेरो ये लाला है ना गदमदरा सो, गदमदरा मतलब हट्टो टगड़ो। कई बालक होते हैं उनके ऐसे जेली जेली से हाथ होते हैं, नीचे लटके रहते हैं, गाल ऐसे लटके रहते हैं बड़े बड़े, ऐसे ही हैं ठाकुर जी गदमदरा से। मैया ये तेरो लाला है ना? बोले हाँ। जाने मैया अपनो पाम उठायो यूं और इतना लंबो कियो मैया ऐसे इतना लंबो करके जोर ते मारी और बैलगाड़ी पलट गई। मैंने देखी अपनी आंखन ते। मैया बोली इतकुआ। लाला गयो हाँ मैया। मैया ने एक दियो, शर्म नहीं आवे? नेक सो मेरो लाला यूं के या को पाम इतना बड़ो है को। अरे मैया तुमको मारे, तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं तेरे लाला ने गिरी बैलगाड़ी। मैया ने कही फिर या। जैसे आप हंस रहे हैं ऐसे परीक्षित जी भी हंस रहे हैं सुन करके, और वो कहते हैं कि ये कैसी लीला है। तब शुकाचार्य जी कहते हैं नते श्रद्धा धीरे गोपा। बहुत सुंदर श्लोक है, ध्यान से सुनना। नते श्रद्धा धीरे गोपा बाल भाषित मृत्युत अप्रेमयं बलम तस्य बालकस्य नते विदु। परीक्षित, ये प्रेम की चरम अवस्था है कि वो बालक सत्य बता रहे हैं पर यशोदा मैया अपने लाला की योग्यता स्वीकार नहीं कर रही है। समझ में आई बात? प्रेम जब अटूट हो जाता है तो आपके प्रेमी की योग्यताएं नहीं दिखती आपको। बेटा पढ़ लिख करके कुछ बन जाए, बेटी पढ़ लिख करके कुछ बन जाए, समाज के लिए वो कुछ है, पर अपने मां के लिए तो बेटी ही रहेगी, बेटा ही रहेगा। कोई बहुत बड़ा अधिकारी बन गया, सब सल्यूट करते हैं उसको, लेकिन वो घर आकर के मां से भी यही उम्मीद करे, ये नहीं हो सकता। मां प्रेम की चरम स्थिति में होती है, वो अपने पुत्र को कैसे सल्यूट कर सकती है? वो उसकी योग्यता स्वीकार नहीं कर सकती। योग्यता है इसकी प्रसन्नता उसको होती है, पर वो उस योग्यता का प्रतिफल अपने पुत्र को नहीं देती। ये प्रेम का स्वरूप है। यशोदा मैया के सामने बालक कह रहे हैं कि मैया तुम्हारे लाला ने पाम लंबो करके बैलगाड़ी उड़ाई दी। मैया कह रही मेरो लाला नेक सो उड़ा ही ना सके, मक्खी तो उड़े ना, यहाँ पे बैलगाड़ी उड़ावे को। प्रेम की। अच्छा आप कहेंगे महाराज जी अभी 3 महीना के हैं ना ठाकुर जी, इसलिए मैया स्वीकार नहीं कर रही। अच्छा 7 वर्ष के जब गिरिराज जी उठा लेंगे तब भी स्वीकार नहीं करेंगी? तब तो दिख रहे हैं प्रेम में प्रेमी की अति योग्यता अस्वीकार की जाती है, हृदय से प्रसन्नता की जाती है उसकी योग्यताओं की, पर उसको स्वीकृति नहीं दी जाती। और कोई प्रेमी अगर अपनी केवल श्रेष्ठताओं का ही आपके सामने बखान करता रहता है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं तुमसे मिल रहा हूं, तुमसे बात कर रहा हूं, तुम्हारे पास बैठ रहा हूं, यही बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए, छोड़ देना उसको। योग्यता बता रहे हो अपने, कैसे प्रेमी हो? तो फिर प्रेमी मत कहो अपने आप को। ठाकुर जी को मैया हृदय से लगा रही है, मेरो लाला तो नेक सो है जी, कैसे उड़ा सके। धीरे धीरे ठाकुर जी लीला करते करते अब 1 साल के हो गए। ठाकुर जी के 3-4 दांत निकल आए हैं। जैसे ही दांत निकल के आए ठाकुर जी बोले कैसे बताऊं मैया को मेरे दांत आ गए, बोलना अभी आवे ना है। बगल में दाऊ दादा बैठे, ठाकुर जी ने दाऊ दादा को हाथ पकड़ो, थोड़ी देर ऐसे खेलते खेलते, दोनों पे चलनो ना आवे, छोटे छोटे हैं, और दाऊ दादा को हाथ पकड़ के मुख में लेके जोड़ते काट गए।
जैसे ही काटे महाराज, दाऊ दादा चिल्लाए, जोर जोर से रोने लगे। रोहिणी मैया दौड़ी दौड़ी आई, यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई। दाऊ दादा थोड़ा थोड़ा तोतलो बोलनो जाने, लाला ना बोले अभी। मैया 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 दौड़ी, कहा भयो? मोटे मोटे आंसू दाऊ दादा के निकले। मैया देख, मैया ने देखी कैसे दो गड्ढा है गए, लाला ने काट लियो। अब जैसे ही सुनी लाला ने काट लियो, डांटनो तो दूर की बात, फटकारनो तो दूर की बात, मैया के तो आंखन में आंसू आ गए। मेरे लाला के दांत नहीं करी आए। अच्छा, होठ ऊपर करके देखा, ओहो बलैया लेवे मैया, अरे मेरे लाला के दांत नहीं करी आए। दाऊ दादा बोले बहुत बढ़िया, यहाँ मुंह काट को, यहाँ बलैया ले जा रही है या की। अब तो महाराज मैया दौड़ करके गई, जाकर के नंद बाबा को बुलाए के लाई। रोहिणी मैया आई हैं, सब ब्रजवासी, अरे मेरे लाला के दांत निकल आए। सब लोग आकर के ठाकुर जी के दांतन ने देख रहे हैं, कैसे सुंदर मोती जैसे दांत। कोई तो आकर के ठाकुर जी के मुंह में हाथ, लाला ने काट के दिखाइयो कैसे लगे। एक अद्भुत, अतुलनीय, अवर्णनीय प्रेम है ठाकुर जी के प्रति सबका। ऐसा छोटे बालक के प्रति प्रेम होता ही है, पर आप सोचिए, छोटे बालक को देख के आपको जितना प्रेम होता है, उस प्रेम की अथावस्था पार है ब्रजवासियों की ठाकुर जी के प्रति। हमारे राधा रमन लाल जी की आज भी दतुइयां दिखती हैं। जिस दिन खूब प्रसन्न हो जाते हैं हमारे लाल जी, जिस दिन अपनी सेवा से, अपने श्रृंगार से, अपने भाव से अति प्रसन्न होते हैं ठाकुर जी की दतुइयां दिखती हैं। वो हमारा सौभाग्य नहीं कि हम जाके कहने काट के दिखाओ, लेकिन ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। आज भी लाल जी के दांत दिखते हैं। आज भी कई मंदिरों में ठाकुर जी के कई अनुभव होते हैं। जैसे हमारे पंडरीनाथ भगवान, हमारे श्री, जय हो विराज महाराज, विराज। हमारे हर वर्ष मुंबई आना होता है, वसंत शाह दरबार उल्लासनगर में। वहाँ के हमारे मनित साईं जी आए हैं, विराज। बहुत बढ़िया। उल्लासनगर में हर वर्ष कथा, इस वर्ष भी डेट क्या है, 6 से 12 मई तक उल्लासनगर में कथा है। पंडाल फट जाएगा इस बार तो वहां का। वैसे हर बार ही वहां पे स्थिति ऐसी होती है, पर इस बार की स्थिति हमको ज्यादा लग रही। हाँ, लेता हूं मैया, विराजो। हमारे मनित साईं आए हैं उल्लासनगर से, बहुत बहुत आपका स्वागत। तो ठाकुर जी के दांत में कर आए। अब तो मैया ने महाराज उत्सव मनायो, खूब आनंद किए, नए नए पकवान बनाए। मैया के मन में चिंता भई, 1 साल को मेरो लाला है क्यों, अब या को नामकरण होना चाहिए। और श्री गर्गाचार्य जी महाराज, वैसे तो कुल पुरोहित सांडिल्य मुनि हैं, लेकिन सांडिल्य मुनि आए नहीं, तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज लाला को नामकरण करवे के काजी आए। श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के ठाकुर जी का और श्री बलराम जी का नामकरण किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। बल की अधिकता होने के कारण, वैसे तो इनका नाम मैं राम रखता हूं, पर सब इनको बलराम कह करके बुलाएंगे। बोलो बलराम जी महाराज की। संकर्षण आदि और भी कई इनके नाम होंगे। छोटे लाला का नामकरण करते हुए श्री गर्गाचार्य जी बोले, इनके तो अनेक नाम हैं, जितने गुण जितनी लीला उतने इनके नाम हैं, परंतु फिर भी क्योंकि शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानिम कृष्णताम गतः, कभी ये शुक्ल वर्ण के हुए हैं, कभी पीत वर्ण के हुए हैं, इस बार ये कृष्ण वर्ण के हैं, इसलिए मैं इनका नाम कृष्ण रखता हूं। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। बोलो बाल कृष्ण लाल। हमारा जीवन है ये नाम, हमारा सर्वस्व है ये नाम, हमारा प्राण है ये नाम। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। कृष्ण, इस शब्द का उच्चारण कई लोग शुद्ध नहीं करते, क्योंकि शुद्ध कर लेंगे तो फिर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए सब लोग इस नाम को, कोई किशन बोलता है, कोई कृष्ण बोलता है,
कोई कुछ बोलता है, पर मूल रूप से कृष्ण, इदानिम कृष्णताम गतः, भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। धीरे धीरे अब ठाकुर जी नेक नेक बड़े है रहे हैं। अब ठाकुर जी बोलना तो जानते नहीं, पर मुख से कुछ ना कुछ स्वर निकालते हैं, कुछ ना कुछ आऊ आऊ जैसा करते रहते हैं, गाते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा चलना भी सीख गए हैं। यशोदा मैया लाल जी के चरणन में नूपुर पहना दे, आहा ऐसी छम छम करके ठाकुर जी दौड़ते हैं। एक जगह वर्णन आता है अष्ट सखाओं की वार्ता में कि प्रथम जन्माष्टमी जब हुई ठाकुर जी की, पहले 1 साल के जब लाला भये, तब यशोदा मैया ने लाल जी को क्षुद्र घंटिका पहनाई। छोटी छोटी घंटी हैं, ऐसी कौंधनी पहनाई है मैया ने। कौंधनी जानते हैं? कमरबंद, ऐसी कौंधनी पहने, वहां में छोटी छोटी घंटी हैं। क्यों? बोले लाला जब सो के उठे, सो घंटी बज जाए, सो मैया आ जाए, अरे मेरो लाला उठ गए हो। कहीं भी ठाकुर जी जा रहे हैं नंद भवन में, सो मैया को क्षुद्र घंटिकांति पता चल जाए कहां गए हो। और एक बड़ी सुंदर लीला, क्या? जब मैया यमुना जल भरवे के काजे जावे, सो लाला सबसे ज्यादा रोमे, मैं जाऊंगा संग में, मोह लेके चलो। जमीन में गिर जावे, पटक पटक के रोमे, मैं जाऊंगा जमुना जी जानो। तो मैया अपने संग गोद में लेके जावे। अब लाल जी थोड़ो थोड़ो चलना सीख गए, तो मैया के पीछे पीछे चले, चुनरी पकड़ करके। मैया मटकी लेके चले आगे। लेकिन गोपियां इतनी चतुर हैं, ये सब अपने अपने द्वार पे, अपनी अपनी खिड़कियों पे खड़ी हो जाती हैं और लाला को अपने पास बुला में, लाला यहाँ पे आ जा। तो ठाकुर जी ऐसे तो जामे नहीं। अब बालक को लोभ दो तो आ जाएगा, अब आजकल के बच्चों टॉफी दिखाओ सो आ जाएंगे। ऐसे ठाकुर जी को लोभ कैसे देती हैं? गोपियां अपने हाथ में मक्खन ले लेती हैं और मक्खन को खूब सुंदर से ऐसे सजा के, वहाँ पे मिश्री ने सजाए के बढ़िया सुंदर से दिखे, थोड़े वहाँ पे केसर आदि लगा के प्रतीक्षा करें कब यशोदा मैया निकलेगी। सब लोग इधर देखो, लाल जी अभी आए नहीं है, देखो। जैसे ही यशोदा मैया निकले, सब गोपियां खड़ी है जाएं, मैया के निकलते ही अपना हाथ आगे कर दें, सो लाला की दृष्टि पड़े, मुंह में पानी आ जाए, मक्खन, सोई मैया की चुनरी छोड़ दें, वहां को चले जाएं। और जैसे ही गोपी के पास जामे, गोपी अपने घर में लेके कमरा भीतर से बंद चटकनी लगा दे और लाला को बैठा ले। ठाकुर जी तो वह मक्खन को ही ढूंढ रहे हैं, कहाँ है? गोपी मक्खन धर दे कटोरी में। अब के लाला बड़ी मुश्किल से हाथ पड़ो है, खाएगो? बोले हाँ, पहले नाच के दिखा। सो ठाकुर जी नाचे। बोले अब बंदर की तरह करके दिखा, अब मेरी गोद में आ जा, मेरा आलिंगन कर ले, मेरे हृदय से लग जा, मेरे गाल को स्पर्श कर, मेरी नाक को कर, मेरी आंख को कर, मेरे हृदय को कर। ऐसे ठाकुर जी को वही तो रसखान कह रहे हैं, छछिया भरी ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो। छछिया किसको कहते हैं? हाथ ऐसे करो करो, तो ये जो बीच में गड्ढा बना है ना, इसको छछिया बोलते हैं। बोले इतने छाछ पे ठाकुर जी नाच जाते हैं गोपियों के आगे, केवल इतनी सी छाछ पे। यहां पे महाराज लोग बाग सोने का छत्र चढ़ा रहे हैं, इतने श्रृंगार चढ़ा रहे हैं, ठाकुर जी पे करोड़ों दान कर रहे हैं, ये लुटा रहे हैं, वो लुटा रहे हैं, तिरुपति बालाजी में हुंडी में करोड़ों की चढ़ाई चल रही है। सब अपनी जगह ठीक है, पर भैया ब्रजवासी गोपीन की तो छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो। लाल जी को नचा दें गोपी। इतने में ही दूर पहुंच गए यशोदा मैया के, लाला तू हार तो नहीं गयो? हार मतलब थक तो नहीं गयो? लाला तू हार तो नहीं गयो? पीछे से कोई प्रत्युत्तर नहीं। मैया देगा कहां गयो लाला? अब तो दौड़े, अरे मेरो लाला कहां है, मेरो लाला कहां है? तब ये गोपी गोद में लेके निकले, ठाकुर जी मक्खन खाते भाई। मैया बोली ये गोपीन की बड़ी चतुर चाल है, पीछे ते लाला है, कैसे अपने पास बुला लें। सो आज मैया ने क्षुद्र घंटिका पहनाई है लाला को। अब ठाकुर जी चले, सो मटक मटक के चले, तो वो घंटी बजे ठाकुर जी की। जैसे ही कोई गोपी अपने पास बुलावे, मैया आगे तो सुनती चल रही है, यहाँ ते घंटी इनकी जैसी दुनिया आवे, सो मैया दे कहाँ जा रहे हो लाला? इतकुआ संग चल मेरे। इसलिए हमने कई वैष्णवों से कहा कि आप भी अपने ठाकुर जी को क्षुद्र घंटिका पहनाओ, छोटी छोटी घंटियों की एक कौंधनी पहनाओ। क्यों? कहीं लाला कहीं और चले जाएं तो पता चल जाए कहां तैयारी है आवाज,
कहीं चले नहीं जाएं, कहीं छोड़ के नहीं जावें, कहीं दूर नहीं हो जाएं। ये नूपुर इसलिए पहनाते हैं ठाकुर जी को, क्षुद्र घंटिका इसीलिए पहनाते हैं कि कहीं कोई और रिझा के इनको ले नहीं जाए अपने साथ, और जावे भी तो हमको पता चल जाए। ऐसे ठाकुर जी की मधुर स्थिति है, मधुर भाव है। धीरे धीरे ठाकुर जी ने और बड़े भये। अब नंद बाबा के अपनी गोद में लेके, लाला तू कब बोलेगो? नहीं कि एक बार बोलते बाबा, ठाकुर जी नहीं बोले। फिर यशोदा मैया के, ये तो मेरो नाम बोलेगो, मैं पूरे दिन यहाँ कुछ संभालू। लाला बोल मैया, ठाकुर जी नहीं बोले। तुम बोल रहे हो, ठाकुर जी ना बोल रहे। इतने में दाऊ दादा आ जाए, मुंह को दो अपनी गोद में लेके। लाला बोल भैया, नहीं बोले। तभी गौशाला की 2-4 गैया पूंछ उठाए के सामने आ गई। सो ठाकुर जी अपनी नेक सी उंगली उठा के बोले मैया गैया, और जैसे ही बोली गैया, आहा यशोदा मैया तो आनंदित है गई। लाला फिरते बोलियो। अब तो लाला बोले मैया। दाऊ दादा आए, बोले फिरते बोलियो, बोले दादा। और फिर जब नंद बाबा आए तो बोले बाबा। अब तो सबके नाम ठाकुर जी, लेकिन ठाकुर जी ने सबसे पहला अक्षर अपने मुख से, त्रिलोकीनाथ ब्रह्मांड नायक ने सबसे पहला अक्षर अपने मुख से बोला है गैया। गैया बोले हैं। और ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीला। सूरदास जी का एक पद है, मुझे बहुत प्रिय है। हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे हो, हे हरि सूरदास जी के पंक्तियां, सूरदास जी के पद, ये तो इमेजिन करो, चिंतन करो इनका। ठाकुर जी छोटे से हैं, घुटने घुटने तक की कांचनी पहनते हैं, और ऊपर कुछ भी धारण। अभी तो शीतकाल है, शीतकाल में तो ठाकुर जी खूब पहनते हैं, पर ग्रीष्म ऋतु में ठाकुर जी ऊपर कुछ नहीं पहनते। हमारे राधारमण जी को जाके तो एक कॉपीन में डोले पूरे दिन गर्मीन में। श्रीनाथ जी को जाकर के जब आप देखोगे तो हमारे श्रीनाथ जी के दर्शन का सुख है गर्मियों में जाओ, और उसमें भी बिल्कुल जेठ के महीना में जाओ। ठाकुर जी केवल आभूषण पहनते हैं और नीचे एक कटकाचनी पहनते हैं, बस। इतने सुंदर लगते हैं। आहा। तो अनुभव करो, आंगन में ठाकुर जी कटकाचनी पहने हैं, खूब सुंदर माला गले में डाली है, घुंघराले केश ऊपर बांध रखे हैं, मोर पिछ लगो है, और एक भुजा उठा करके ठाकुर जी कुछ गा रहे हैं। ना राग को पता है, ना शब्द को पता, बस कछु गा रहे हैं। हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे। हो तनिक तनिक चरणन सो नाचे, तनिक तनिक, तनिक मतलब छोटे, चरणन सो नाचे, तनिक तनिक चरणन सो नाचे, तनिक तनिक चरणन सो नाचे, हे मन ही रिझावे, मन ही मन। रिझावे। अरे
किसी को दिखा के नहीं नाच रहे हैं, किसी को रिझाने के, अपने आप को रिझा रहे हैं। कैसी कैसी अद्भुत अद्भुत मुद्राएं बना करके ठाकुर जी नाच रहे हैं। सूरदास जी वर्णन कर, स्वयं गा रहे हैं, स्वयं नाच रहे हैं। हे हरि अपने आंगन कछु गावे, अपने आंगन कछु। अभी जब तक ये पद चल रहा है नेत्र बंद कर लीजिए और बस एक एक छवि का दर्शन करो। आंगन में ठाकुर जी नाच रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, पता नहीं क्या गा रहे हैं। यशोदा मैया का ध्यान नहीं गया, नंद बाबा का ध्यान नहीं गया, दाऊ दादा का ध्यान नहीं गया। किसका ध्यान गया? बोले गौशाला की गैयान को ध्यान गयो। अरे ये मधुर स्वर कहां से आ रहे हैं? और छोटी छोटी गैया, छोटी छोटी बछिया पूंछ उठा करके आंगन के द्वार पर आकर के ठाकुर जी को वहीं से देख रही हैं, भीतर नहीं आ रही, और वहीं से देख करके आनंदित हो रही हैं। भीतर क्यों नहीं जा रही? कि छोटे से लाला हैं, कहीं हमारे खुर इनके चरणन पर पड़ गए तो लग जाएगी, इसलिए बाहर से ही देख रही हैं। ऐसे ही नाचते नाचते ठाकुर जी ने जैसे ही अपने मुख्य द्वार पे देखो छोटी छोटी गैया, तो अपनी भुजा उठा करके ठाकुर जी उन गैयान को भीतर बुला रहे हैं। बाह उठाए कारी धोरी, बाह उठाए कारी धोरी, गैयन टेर बुलावे, गैयन टेर बुलावे। कबहू बाबा नंद पुकारे, कबहू बाबा नंद पुकारे, कबहू घर में आवे, कबहू घर में आवे। हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे। छोटे से लाला हैं, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन, छोटे से मदन गोपाल छोटी छोटी गैयान के संग नृत्य कर रहे हैं। कभी उन पर लेट जामे, कभी उन पर चढ़ जामे, कभी उन पर बैठ जामे, और छोटे छोटे बछड़ा बछिया ठाकुर जी से दूर नहीं जा रहे हैं। इतने में ही ठाकुर जी ने एक लीला करी। बोले कहा, दूर मैया ने लाला को भूख लगे सो यहाँ हमारे माखन धर रखो है। सो ठाकुर जी माखन के पास गए और माखन खायो नहीं तो कहा कर रहे हैं, सुनो। माखन तनिक अपने कर ले, माखन तनिक अपने कर ले, माखन तनिक। तनिक मतलब हमारी ब्रज भाषा में थोड़े, छोटे। माखन तनिक अपने कर ले, माखन तनिक अपने कर ले। तनक बदन पे लगावे, तनक बदन पे लगावे। अपने अंग प्रत्यंगों पे मक्खन लगा करके पहले तो स्वयं पा लिए और फिर गैयान की ओर देख करके बोले खाओगी? तो गैया पास आने लगी, तो जैसे मुख लगाने लगी छोटी छोटी बछिया, सो ठाकुर जी ने दूर हाथ करके अपने अंग पे लगा लियो, मानो कह रहे हाथ ते नहीं खवाऊंगा, यहाँ ते चाट ले आकू। और छोटी छोटी बछिया के बीच में ठाकुर जी बैठ गए, वो अपनी जीभ से ठाकुर जी के अंग प्रत्यंगों पे लगे भय मक्खन को चाट रही। कबहू चिते प्रतिबिंब खंब ले, कबहू चिते
नंद भवन में जितने खंबे हैं उनमें मणियां लगी हैं और उन मणियों में ठाकुर जी को अपना प्रतिबिंब यानी कि शीशे की तरह ठाकुर जी अपने आप को देख पाते हैं। और जब जगह जगह मक्खन लगे भये गैयान की जीभ से सुंदर सने भये ठाकुर जी प्रतिबिंब में खुद को देखते हैं। कबहु चिते प्रतिबिंब खंब ले, कबहु चिते लौनी, लौनी कहते हैं थोड़ा सा मक्खन आपने हाथ में लिया तो इतना मक्खन, उसको लौनी बोलते हैं, मक्खन की लौनी। अपने आप को प्रतिबिंब में देख करके ठाकुर जी फिर जाते हैं, लौनी मक्खन लेते हैं और अपने उस प्रतिबिंब वाले स्वरूप को खिलाते हैं। कबहु कब चिते प्रतिबिंब खंब ले, कबहु चिते लौनी लिए हूँ खवावे, हे हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने हो, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन ओ सूरदास के बाल चरित को, सूरदास बाल चरित्र को नित नित देखत भावे, नित नित देखत भावे, हे दूर दिखत यह यशोदा मैया, दूर दिखत यशोदा मैया हर्षानंद बढ़ावे, हर्षानंद बढ़ावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु अपने आंगन कछु अपने आंगन ओ अपने आंगन कछु अपने आंगन कछु गावे। बोलो बाल कृष्ण लाल की। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला, कभी मक्खन तन पे लगा के गैयाओं को चटाते हैं, कभी मक्खन लेकर के अपने प्रतिबिंब को खिलाते हैं, कभी भुजा उठा के घूम घूम करके कुछ गाते हैं। सूरदास जी ऐसी छवि देख करके आनंदित होते हैं, यशोदा मैया मन ही मन आनंदित होती है। ऐसे ठाकुर जी की संपूर्ण बाल लीलाएं हैं, मधुर मधुर लीला, सबको हम प्रणाम करते हैं। माखन चोरी लीला आदि सब हमने बहुत बार सुनाई हैं। अब वृंदावन ठाकुर जी को ले चलें। एक दिन ठाकुर जी ने घर में ही मटकी फोड़ दी, तो मैया को इतना गुस्सा आई, बोले बता बाहर की तो फोड़ है, घर की फोड़ दी। मैया ने पकड़ करके लाला उखल से बांध दिए। जैसे ही ठाकुर जी बांधे तो मैया तो चली गई, लेकिन दो वृक्ष वहां नारद जी के द्वारा शापित
कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव, उनका स्पर्श जैसे ठाकुर जी ने किया, दोनों वृक्ष टूट के गिर पड़े। देवता प्रकट हो गए, दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। आहा, दोनों ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने उनको मुक्त किया। ब्रजवासियों को लगा कि भैया अब गोकुल में हमारा रहना ठीक नहीं, यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई आपत्ति विपत्ति आती है। नंद बाबा के भैया ने कही एक नव कानन, एक नया वन है, वहाँ कोई नहीं है, आपकी आज्ञा हो तो हम वहाँ चलें। क्या नाम है उस वन का? तो बोले वृंदावन। वनम वृंदावनम नाम पशव्यं नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्याद्रि तृणवीरुधम। श्री वृंदावन धाम, बोलो वृंदावन धाम की। वृंदावन का नाम सुनते ही जैसे कहीं खिलौने वाली जगह का नाम ले दो, या जहाँ पे वो होते हैं राइड्स वगैरह होती हैं वहाँ का नाम ले दो, बच्चे उछल जाते हैं ना, चलेंगे हम भी चलेंगे जाएंगे। वृंदावन का नाम सुनते ठाकुर जी मचलने लगे, मैया मैं तो वृंदावन जाऊंगा, वृंदावन ही चलेंगे मैया, वहीं चलेंगे। नाम कितना सुंदर, धाम कितना सुंदर होगा मैया। ठाकुर जी को वृंदावन इतना प्रिय क्यों है? क्योंकि वृंदावन का निर्माण किशोरी जी ने किया है। बंधुओं, जब ठाकुर जी धराधाम पर लीला करने के लिए आए तो किशोरी जी से कहे कि आप भी चलो, तो किशोरी जी ने कहा ये 3 स्थानों के बिना मैं रह नहीं सकती। यत्र गोवर्धनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र वृंदावनम नास्ति तत्र नो रमते मनः। ये 3 स्थान जहां नहीं है वहां मैं कैसे जाऊं? इसका मतलब ये 3 स्थान ब्रह्मा ने नहीं बनाए हैं। इन 3 स्थानों का नित्य निर्माण गोलोक धाम में श्री जी ने किया है। श्री गिरिराज जी, यमुना जी और वृंदावन। वृंदावन का एक एक कण किशोरी जी ने अपने हस्त कमल से रखा, इसलिए सब पूज्य है वृंदावन में, सब वंदनीय वृंदावन में। जब वृंदावन प्यारो वृंदावन पद की रचना हो रही थी, गांधी धाम गुजरात में लिखा गया, तो उस समय हरिराम व्यास जी का एक पद है, प्रथम दरस गोविंद रूप के प्राण प्यारे, दूजे मदन मोहन सनातन हिय उरधारे, तीजे गोपीनाथ मधु हस कंठ लगाए, चौथे राधा रमण गोपाल भट्ट लड़ाए, पांचे मेरे को स्मरण में नहीं आगे की पंक्ति, 5 राधा वल्लभ जी, 6 युगल किशोर जी और 7वें कुंज बिहारी। तो ये पंक्ति में पढ़ रहा था, वहां वृंदावन रसामृत पर कथा होनी थी, 3-4 साल हो गए, 3 साल हो गए होंगे। और तब मन में भाव आया कि ये पद कितना सुंदर है, इसका विस्तार किया जाए, इसको विस्तार से लिखा जाए। कैसे लिखें? तब फिर से हरिराम व्यास जी का एक पद सामने आया, वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन से रात वृंदावन। वहां प्यारो नहीं है, वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन से रात वृंदावन वृंदावन, ऐसे था। तब मैंने भाव रखा, मैंने किया अब इसी को लेते हैं कुछ। और तब श्री राधा रस सुधा निधि जी का एक श्लोक है, और उस श्लोक में वर्णन है कि वृंदावन की एक एक गली, एक एक कोना, एक एक चौराया, एक एक कण किशोरी जी ने अपने हाथ से रचना की है। तब ये भाव आया और शब्द निकले,
श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो। और जब किशोरी जी के हृदय कमल से प्रकट हुआ और ठाकुर जी ने जब उसको देखा तो श्याम हृदय को भाई, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। और बस इसके बाद हमने कहा अब अंतरे क्या लिखें, सातों निधियों को प्रकट करो। सब सुख सागर रूप जागर, रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रकट कियो। राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हर पंक्ति में शायद मैं कभी व्याख्या कर नहीं पाया, पर हर पंक्ति में कथा छुपी है उन ठाकुर के प्राकट्य की। गोमा टीला, वृंदावन में एक कुटी बनाकर के श्री रूप गोस्वामी पाद विराजते थे और बस व्याकुल थे कि ठाकुर जी मुझे कब मिलेंगे। तब उनको स्वप्न में दिखाई दिया कि एक छोटे से बालक ने आकर के कहा कि ये जो ऊंचा सा टीला है, टीला मतलब छोटा पर्वत, यही के भीतर स्वरूप है ठाकुर जी को। तो उठे तो पहले ये तो स्वप्न था, तो स्वप्न पर भरोसा नहीं हुआ। तब उन्होंने विचार किया कि अगर इस स्वप्न सत्य है तो प्रत्यक्ष कुछ दिखे। तब वही बालक स्वप्न वाला उनको प्रत्यक्ष दिखा और कोई बाबा जल्दी आ। पीछे पीछे गए, एक टीला की तरफ आज्ञा की, वहां ऊपर चढ़ के देखा तो एक गैया के चारों थनों से दुग्ध निकल रहा है। खोद करके देखा तो वृंदावन के सप्तनिधियों के प्रथम ठाकुर श्री राधा गोविंद देव प्रभु प्रकट हो गए। बोले राधा गोविंद देव की। श्री राधा गोविंद देव जी का जो स्वरूप है ये वज्रनाभ ने निर्माण कराया था, भगवान के परपौत्र ने। जब वज्रनाभ वृंदावन आए, भगवान के स्वधाम जाने के बाद भगवान के परपौत्र वज्रनाभ, परपौत्र समझते हैं? पौत्र किसको कहते हैं? पुत्र का बेटा पौत्र। अब परपौत्र, परपौत्र। तो वज्रनाभ जब भगवान के स्वधाम जाने के बाद 16,000 माताएं जो भगवान की पत्नियां थी उनको लेकर के वृंदावन आए, तब उनके विरह को शांत करने के लिए उन्होंने ठाकुर जी का स्वरूप निर्माण कराया। सबसे पहले गोविंद देव, फिर कालांतर में ये भूमिगत हो गए, फिर रूप गोस्वामी पाद ने इनको फिर से प्रकट किया। इसलिए गोविंद देव जी का जब आप दर्शन करते हो तो ये समझो ये प्रत्यक्ष ठाकुर जी ऐसे, यही कद काठी है ठाकुर जी की जैसे गोविंद देव जी हैं जयपुर में। दूसरे, विहरत निस दिन कुंज गलिन में, व्रज जन मन सुख धाम। विहरत निस दिन कुंज गलिन में, व्रज जन मन सुख धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बल जाय। वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन। ऐसे सनातन गोस्वामी पाद को एक ब्राह्मणी मैया के घर से ठाकुर जी प्राप्त भये और स्वयं ठाकुर जी ने आज्ञा देकर के कहा कि मैया जो भिक्षा लेने बाबा आते हैं इनके संग जाऊंगा मैं। और उनके साथ ठाकुर श्री मदन मोहन लाल जी उनके पास पधारे। तीसरे, गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपी नाथ।
गोपी ग्वाल सब हिये और धारे प्यारो गोपीनाथ। बंधुओं, प्रसिद्ध कथा है जयपुर में। कोई अंग्रेज आया था और आकर के गोपीनाथ जी के दर्शन किए तो पूछने लगा ये कौन है? बोले कि हमारे भगवान है। बोले तुम लोग इनको कपड़े पहनाते हो, इनके आगे अंगीठी रखते हो, इनको सिखाते हो, इनकी आरती करते हो, इनको भोग लगाते हो, ये तो मूर्ति हैं। बोले मूर्ति नहीं है, ये प्रत्यक्ष ठाकुर जी हैं। तो उस अंग्रेज ने कहा मैं ऐसे नहीं मानूंगा। तो कैसे मानोगे? मेरी जो घड़ी है ये बिना शैल के चलती है, नब्ज से चलती है। मेरी घड़ी इनको पहनाओ, अगर इनके हाथ में आके चलने लगी तो मैं मान जाऊंगा कि इनमें प्राण है। जैसे ही घड़ी उतार करके दी, पुजारी जी ने घड़ी पहनाई, गोविंद देव जी के हाथ में आती घड़ी, गोपीनाथ जी के हाथ में आती घड़ी चलने लगी। आज भी बिना सेल के नब्ज से चलने वाली घड़ी श्री गोपीनाथ जी आज भी धारण करते हैं। कभी जयपुर जाके दर्शन कीजिए, आज भी ठाकुर जी के यहाँ पर भुजा पर वो घड़ी धारण है। हे गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ, प्यारो प्यारो गोपीनाथ, हे बड़ो प्यारो गोपी। हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित कंठ लगायो, जहाँ है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। राधा गोपीनाथ प्रकट हो गए। राधा गोविंद देव, राधा मदन मोहन, अब राधा गोपीनाथ। और चौथे श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। कैसे हैं? रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, और वृंदावन में सब ते न्यारो। ओ वृंदावन में सब ते न्यारो। ओ श्री राम